आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान की खोज सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, आप लोग वीडियो को देखें। सूर्य की आंतरिक संरचना यह जल्दी कहीं नहीं मिलता है। आंतरिक संरचना हम लोग देखते हैं। यह सूर्य हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य कैसा किए, बाहरी पलक, बाहरी भाग है किरीट या कोरोना। क्या है, किरीट या कोरोना। इसकी टेम्परेचर होता है 27 लाख इसकी तापमान होता है। उसके बाद किरीट या कोरोना के बाद की परत है क्या है, वर्णमंडल। वर्णमंडल हम देख रहे हैं, यह घेरा जो राउंड है यह वर्णमंडल का हो गया। और यह ऊपरी है जो कटकट का जो निशान हम लोग बनाए हैं, यह क्या है, किरीट कोरोना हो गया। वर्णमंडल उसके अंदर है वर्णमंडल, जिसका टेम्परेचर होता है 21, 250, 1000, 10,000, 32,400 डिग्री सी वर्णमंडल का टेम्परेचर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं प्रकाश मंडल। पहला दूसरा तीसरा रेखा देख रहे हैं, यह प्रकाश मंडल का है, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सी होता है। यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ लाल लाल रंग का धब्बा है, यह धब्बा है, यह क्या है, धब्बा क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं सूर्य कलंक। इसी को सूर्य कलंक कहते हैं या सूर्य का धब्बा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं त्रिभुज। इसमें दो त्रिभुज हम बनाए हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज को हम लोग संवाहक घेरा कहते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज क्या कहेंगे, संवाहक घेरा कहेंगे। और इसके बीच में एक त्रिभुज है, इसके बीच में भी एक त्रिभुज है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोड कहेंगे। जो बीच में त्रिभुज है उसको क्या कहेंगे, क्रोड। क्रोड का टेम्परेचर 1,50,00,000 डिग्री सी होता है। अब हम लोग यहाँ सूर्य की आंतरिक संरचना को हम देखें तो सबसे अधिक टेम्परेचर किसमें है, किरीट में है, वर्णमंडल में, संवाहक में, प्रकाश मंडल में है, कि सूर्य कलंक में है, कि क्रोड में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्रोड सबसे छोटा जो त्रिभुज है या सूर्य का सबसे भीतरी भाग हो गया, जिसको हम लोग क्रोड बोलते हैं। क्रोड 1,50,00,000 डिग्री सी है। अब सूर्य जो बना है, सूर्य क्या है, ये गैस का गोला है। सूर्य क्या है, गैस का गोला है। सूर्य क्या है, गैसों का गोला है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के गैस मिलते हैं। गैसों का गोला है, सूर्य क्या है, गैसों का गोला है। इसमें दो प्रकार के गैस मिलते हैं, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक हाइड्रोजन की मात्रा है और सबसे कम हीलियम की मात्रा है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का नाभिक हीलियम के नाभिक से संयोग करके क्या उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा, हाइड्रोजन के नाभिक और हीलियम के नाभिक संयोग करके क्या उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग देख लिया सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में जान गए। अब हम लोग कुछ यहाँ देखते हैं क्रोड। हम लोग तो छोटा वाला त्रिभुज, क्रोड क्या है, सूर्य का सबसे आंतरिक भाग, सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्या हो गया, क्रोड, जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक से मिलकर हीलियम ऊर्जा प्रमुक्त करता है। हाइड्रोजन के नाभिक से हीलियम मिलकर क्या मुक्त करता है, ऊर्जा यानी ऊष्मा मुक्त करते हैं। संवाहक घेरा देख रहे हैं, संवाहक घेरा यानी बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज संवाहक घेरा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, संवाहक घेरा। क्रोड के ठीक ऊपर संवाहक घेरा है, या क्रोड है, ये क्रोड है, इसके ठीक ऊपर कौन घेरा है, संवाहक घेरा है। यह ऊर्जा का संवहन करता है, यह ऊर्जा को संवहन करता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का कार्य करता है। अब देखते हैं प्रकाश मंडल का हम लोग देखे हैं। प्रकाश मंडल का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस।
अब देखते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल हम देख रहे हैं। अब क्रोध संवाहक के बाद वाला परत को क्या कहेंगे? संवाह हाँ, बाद वाला परत क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल। यानी क्रोध संवाहक घेरा, उसके बाद आ गया प्रकाश मंडल, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सी होता है। सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है। अब सूर्य का जो ऊपरी सतह, यही कौन सतह दिखाई देता है? प्रकाश मंडल दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य का कौन सा सतह दिखाई देता है, तो प्रकाश मंडल दिखाई देता है। प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना है? तो 6000 डिग्री सी है। इसी से सूर्य का व्यास का निर्धारण किया जाता है। अब प्रकाश मंडल से ही सूर्य के व्यास का या परिधि का निर्धारण होता है। किससे? प्रकाश मंडल से ही सूर्य के व्यास या परिधि का निर्धारण होता है। अब अगला देखते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल का टेम्परेचर 32,400 डिग्री सी है। प्रकाश मंडल के ऊपर जो लाल रक्त के समान होता है, जो प्रकाश मंडल, ये प्रकाश मंडल हो गया। इसके बाद इसके ऊपर जो हो गया वर्णमंडल हो गया, जो लाल रंग के दिखाई देते हैं, जो लाल रक्त के समान दिखाई देते हैं। पांचवा देखते हैं किरीट या करोना। किरीट या करोना यही है जो हम लोग बनाए हैं, चक्का की तरह बनाए हैं, राउंड हल्का हल्का राउंड में है, हल्का हल्का जब राउंड में है, क्या हो गया? किरीट। इसका टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सी होता है। यह वर्णमंडल से ऊपर होता है। यह क्या है? अब देखिए, वर्णमंडल के ऊपर, वर्णमंडल, यह वर्णमंडल है, इसके ऊपर यह क्या हो गया? किरीट या करोना। यह अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला होता है। अब किरीट है जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक करोना फैला हुआ होता है, जिसकी टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सी होता है। सूर्य कलंक या धब्बा। सूर्य कलंक या धब्बा, हम यहाँ लाल लाल निशान बनाए हैं। यह निशान जो है सूर्य में यह धब्बा दिखाई देता है, तब कहते हैं सूर्य को कुछ बीमारी पकड़ लिया, सूर्य को दैविक प्रकोप हो गया या सूर्य को कुछ हो गया। एमे लोग दैविक धारणा, प्राकृतिक धारणा, परंपरागत धारणा कोई लोग मानते हैं, लेकिन यह क्या है? सूर्य कलंक या धब्बा यह क्या है? यह छोटा छोटा गैसों का गोला है। यह छोटा छोटा गैसों का गोला है जो काले रंग के होते हैं। जो सूर्य कलंक किस रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। धब्बा दिखने पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। जब सूर्य में धब्बा ही आ जाएगा तो पृथ्वी पर कुछ न कुछ हलचल होगा, झंझावात होगा, तड़केगा या कुछ न कुछ विशेषता उत्पन्न होगा। सूर्य का धब्बा कलंक 22 वर्षों का ऐसा चक्र होता है। सूर्य का ये धब्बा है जो 22 वर्षों तक होता है। 22 वर्षों तक, ये 22 वर्ष तक, यह 11 वर्ष धीरे धीरे यह धब्बा बढ़ता है। 11 वर्ष तक यह धब्बा धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद 11 वर्ष तक यह धब्बा धीरे धीरे घटता है। इसलिए सूर्य के धब्बा का चक्र, कोई क्वेश्चन पूछ देगा सूर्य कलंक का या सूर्य कलंक या धब्बा का जीवन चक्र क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? 22, यानी 11 बढ़ता है और 11 घटता है 11 प्लस 11 यानी 22 वर्ष का होता है। अब एक बात और हम लोग देखते हैं, सूर्य सौर मंडल का हृदय स्थल है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सौर मंडल का हृदय स्थल क्या है? तो सूर्य है। सौर मंडल का हृदय स्थल क्या है? सूर्य है। जब जीवों का शक्ति का माध्यम है, सूर्य क्या है? यह जीवों के शक्ति का माध्यम है। आज के वीडियो में इतना ही। आप वीडियो देखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी यह वीडियो में है। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।